गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो है 025866। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। A shopkeeper has a sale of rupees 10,000, 7,500, 8,000, 10,500 for 4 consecutive months. How much sale must he has in the 5th month so he get an average sale of rupees 9,000 in 5 months. हमें 5 महीनों में उसकी एवरेज जो सेल चाहिए वो 9,000 चाहिए। अब देखो हमें एवरेज 9,000 चाहिए। पहले महीने एवरेज सेल उसकी 10,000 थी, कितनी ज़्यादा थी? 1,000 रुपये। दूसरे महीने उसकी सेल 7500 थी, कितनी कम थी? 1500 रुपये। तीसरे महीने उसकी सेल थी 8,000, कितने रुपए कम? 1,000 रुपये कम। चौथे महीने उसकी सेल 10,500, 1500 रुपये ज़्यादा। एवरेज 9,000 चाहिए। अब ये 1,000 रुपये यहाँ कम हुए, 1,000 यहाँ ज़्यादा हो गए, बराबर हो गए। 1500 यहाँ ज़्यादा हुए, 1500 यहाँ कम हो गए, ये बराबर हो गई। तो मतलब अभी एवरेज सेल 9,000 के हिसाब से चल रही है। तो 5वें महीने उसकी सेल क्या होनी चाहिए? 9,000, ताकि उसका 5 महीनों का एवरेज क्या आ जाए? 9,000। या अगर हमें एवरेज चाहिए 5 मंथ्स का 9,000, तो हमारे पास उसका जो टोटल है 5 महीनों का वो क्या आएगा? 45,000। इसमें से हमें पहले 4 महीनों का टोटल पता है 10,000, 7,500, 8,000, 10,500। तो अगर अपन इन सब का टोटल करें तो मेरे पास क्या जाएगा? 36,000। 4 महीनों का टोटल 36,000, 5 महीनों का टोटल 45,000, तो 5वें महीने का टोटल 9,000। तो 5वें महीने से कितनी सेल चाहिए? 9,000 रुपये की। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ए PQ इज ए टेंजेंट ऑफ ए सर्किल टचेज द सर्किल एट Q with the center O and angle POQ is equal to 75 degree, then what is the value of OPQ? हमारे पास एक O के अंदर वाला वृत्त है। इसमें हमारे पास एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करती। PQ स्पर्श रेखा है जो वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करती। अब हमें कह रहे हैं एंगल है POQ। Q वाला एंगल तो 90 डिग्री, O वाला एंगल कितना है? 75 डिग्री। तो हमें क्या करना है? एंगल बताना है OPQ, ये वाला एंगल बताना है। अब एक ये ट्रायंगल बना, 2 एंगल पता है 90 और 75, तो तीसरा एंगल क्या आएगा? 15 डिग्री। थर्ड एंगल क्या आएगा? 15 डिग्री। और ये एंगल हमने 90 डिग्री कैसे कहा? वृत्त की टेंजेंट हमेशा सर्किल की रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये इसकी थ्योरम होती है। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 201 एंड 401 विच आर डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 4? 5 से डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं। 201 और 400 के बीच में, मतलब 202 से 400 तक। सबसे पहले हम 5 से डिविजिबल निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं? 400/5 माइनस में 202/5, इंटीजर ब्रैकेट से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 80 माइनस में क्या आ जाएगा? 40। तो क्या आ जाएगा? 40। 5 से डिवाइड होने वाले नंबर 40। सेकेंड हम निकाल लेते हैं 4 से डिवाइड होने वाले। 4 से डिविजिबल निकालें तो क्या आएगा? 400/4 माइनस में 202/4, तो ये क्या आ जाएगा? 100 माइनस 50, तो क्या आ जाएगा? 50। फिर थर्ड हम निकाल लेते हैं 5 और 4 दोनों से, मतलब दोनों का एलसीएम 20 से। 20 से डिविजिबल अगर निकालें तो 400/20 माइनस में 202/20, तो क्या आ जाएगा? 20 माइनस 10, तो क्या आ जाएगा? 10। तो हमें पता है कि ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल है वो है 40, 4 से जो डिविजिबल है वो है 50, और दोनों से डिविजिबल है 10। तो 40 में से 10 गया तो ओनली 5 से जो डिविजिबल है वो कितने हुए? 30।
ओनली 5 से जो डिविजिबल हुए वो कितने हुए 30। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 नंबर तो ऐसे हैं जो 5 और 4 दोनों से डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। From a pack of 52 cards, 2 cards are drawn together at random. What is the probability of both the cards being king? 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट में से हमने एक साथ 2 पत्ते निकाले, दोनों पत्तों के राजा होने की प्रायिकता क्या है? अब हमें पता है किंग वाले हमारे पास 4 पत्ते होते हैं, तो क्या लिखेंगे 4C2। टोटल कितने पत्ते हैं 52, उनमें से 2 चाहिए तो 52C2। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इस इवेंट की कि 2 पत्ते हमारे पास किंग हो, क्योंकि किंग के 4 पत्ते होते हैं, उन 4 पत्तों में से 2 पत्ते निकाल लें तो फेवरेबल आउटकम क्या हुए 4C2, टोटल आउटकम क्या हुए 52 पत्ते होते हैं तो 52C2। तो क्या आ जाएगा 4 × 3 अपॉन में 2 × 1 अपॉन में 52 × 51 अपॉन में 2 × 1, 2 × 1 से 2 × 1 कट गया, 4 × 3 अपॉन में 52 × 51, 3 से चला गया 17 बार, 4 से चला गया 13 बार, तो क्या आएगा 1/13 × 17, 170 और 51 221, तो 1/2 to 1 221, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर आया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 55। If x plus 1/x बराबर 2k then what is the value of x की पावर 4 plus 1/x की पावर 4। अब देखिए हमें पता है कि क्या है x plus 1/x बराबर 2k। अब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा x² plus 1/x² प्लस 2 बराबर 4k का स्क्वायर, तो x² plus 1/x² बराबर 4k² माइनस में 2। अब फिर से अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 बराबर 16k की पावर 4 प्लस 4 माइनस में 16k²। ये 2 उधर आती माइनस का, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 16k की पावर 4 माइनस में 16k² और प्लस का 2। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ए वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 8 बॉयज इन 48 डेज। इफ 2 बॉयज लीव आफ्टर वर्किंग फॉर 24 डेज देन हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बचा हुआ काम करने के लिए हमें कितना समय चाहिए ये बताना है। हमें पता है कि 8 लड़के किसी एक काम को 48 डेज में करते हैं, फिर हमें कह रहे हैं 24 दिन के बाद 2 लड़के काम छोड़ देते हैं, तो 24 डेज बाद अगर अपन अपना स्टॉक चेक करें तो 8 लोगों के लिए बचा हुआ काम कितने दिन का 24 दिन का, लेकिन 2 लड़कों ने काम छोड़ दिया, बचे कितने 6 लोग बचा हुआ काम करेंगे कितने दिन में x दिन में। x की वैल्यू निकाल ली तो क्या आ जाएगा 6 × r × x बराबर 8 × r × 24। r से r गया, 6 से गया 4 बार, 8 चौक 32, तो x की वैल्यू क्या आएगी 32। तो बचा हुआ काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे 32 दिन, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 57। द गिवन टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट इन डिफरेंट मंथ। अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो हमें दे रखे हैं, अलग अलग मंथ में इनका प्रोडक्शन दिखा रखा है। Y's टोटल प्रोडक्शन इज व्हाट % ऑफ Z टोटल प्रोडक्शन। Y का कुल उत्पादन Z के कुल उत्पादन का कितना है। Y का टोटल प्रोडक्शन देखें तो क्या आ जाएगा 17 और 13 30 और 48 और 48 और 8 56। Z का टोटल प्रोडक्शन देखें 18 और 12 30 और 45 और 45 और 19 64। तो हमें बताना है कि 56 जो है वो 64 का कितना परसेंट है। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, या 8 से गया 7 बार, ये गया 8 बार, 7/8 की वैल्यू चाहिए। 1/8 12.5% होता है, तो 100 से 12.5% कम कर दें तो 87.5%। तो 57 का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी 87.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58।
A person buy 3 spectacles at the rate of 4,000 per spectacles. He sell first spectacle at the profit of 30%, second at the loss of 10% and third at a loss of 10%. What is the total percentage of profit earned in the whole transaction? पहले पर 30% लाभ हुआ, इन दोनों पर 10-10% की हानि हुई, तो 30 में से 20% चला गया तो 10% का प्रॉफिट हुआ अगर एक माने तो। तीनों पर एवरेज निकाले तो 10/3 3.33% का प्रॉफिट हुआ। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो हमें पता है कि 3 चश्मे सबका कॉस्ट प्राइस 4,000 रुपये, पहले पर प्रॉफिट हुआ 30%, दूसरे पर लॉस हुआ 10%, तीसरे पर लॉस हुआ 10%, तो टोटल प्रॉफिट या लॉस निकालें तो यहाँ 1200 का प्रॉफिट, यहाँ पर 400 रुपये का लॉस, यहाँ पर 400 रुपये का लॉस, तो टोटल प्रॉफिट हुआ 400 रुपये का, कितने कॉस्ट प्राइस पर? 12,000 रुपये पर। तो टोटल 400 रुपये का लाभ 12,000 रुपये पर, तो 400 12,000 का कितना परसेंट है? परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 3 0 से 3 0 कट गई, 40/12, 4 से काट दो तो 10/3% या 3.33%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। या देखते ही आप सीधा कह सकते हो कि ओवरऑल 10% बचा 3 पर, तो 1 पर 3.33%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। What is the mode of the given data below? हमें इस डाटा का बहुलक बताना है कि क्या होगा। अब देखो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 28। तो हमारे पास जो मोड बहुलक ग्रुप होगा वो क्या होगा? 20 to 30। हमारे सारे ऑप्शन 20 to 30 के बीच में, तो हमें इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए अब हमें अगर मोड चाहिए z की वैल्यू, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L + F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F2 - F0 इंटू में I, क्लास इंटरवल। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मोड ग्रुप। मोड ग्रुप की लोअर लिमिट क्या हुई? 20। F1 मोड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, F0 मोड ग्रुप से पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, F2 मोड ग्रुप वाले के बाद की फ्रीक्वेंसी। तो क्या आ जाएगा? 28 - 15 बटा में 28 दूना 56, माइनस में 15 माइनस में 23 इंटू में 10। तो क्या आ जाएगा? 20 + 28 - 15 13। नीचे क्या आ जाएगा? 38 घटाते 56 में से, तो क्या आ जाएगा? 18 गुना में 10। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 20 + 2 से चला गया 5 बार, ये चला गया 9 बार, 13 × 5 = 65/9। तो 65 में अगर मैं 9 का भाग दे दूँ तो क्या आ जाएगा? 7 × 63 बच जाएगा 2, पॉइंट लगाया 20, 2 से गया 18 बार, फिर चला गया 2, फिर चला गया 2 बार, तो क्या आ जाएगा? 20 + 7.22, तो क्या आ जाएगा? 27.22। तो इसकी बहुलक जो मोड है वो क्या आ जाएगा? 27.22। ये ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। द मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर इज ₹1650। The chair is sold at 2 successive discount of 10% and 20%. What is the selling price of chair? एक चेयर का MRP 1650 रुपये, इस पर 2 डिस्काउंट दिए गए 20% और 10%। तो पहले 20% का अगर मैं डिस्काउंट दूं तो क्या आ जाएगा? 165 330, 330 रुपये की छूट दी, तो इसको बेचना कितने में चाहिए था? 1320 रुपये। लेकिन फिर से इस पर एक डिस्काउंट और दिया गया 10% का, तो 1320 का 10% 132 रुपये, 132 रुपये की छूट दी गई, तो इसको बेचा कितने में गया? 1188 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1188 रुपये इसका क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। ये हमारा आंसर आया। या आप चाहो तो इन दोनों का नेट डिस्काउंट निकाल सकते हो। 20 और 10 से नेट डिस्काउंट आएगा 28%। तो MRP हमारे पास 1650, इस पर डिस्काउंट दे रहे हैं 28% का, तो 1650 का अगर अपन 28% निकाले, 30% निकालो तो क्या आ जाएगा? 300 495। उसमें से मैं क्या करूं? 2% कम कर दूं, 33 कम कर दूं, तो क्या आ जाएगा? 462 रुपये।
462 रुपये का डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा 1650 माइनस में 462, 10 में से 2 गए 8, 14 में से 6 गए 8, 15 में से 4 गए 1188 रुपये। तब भी आंसर क्या आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। हमें दे रखा है द टेबल गिवन बिलो शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इन 5 ईयर। नीचे दी गई तालिका में 5 वर्षों में एक कंपनी के इनकम और खर्चों को दर्शाता है। सभी वर्षों की औसत बचत कितनी? चलिए हमें बचत निकालनी। बचत हमें पता है सेविंग क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो सेविंग्स अगर अपन निकालें तो पहले 200, फिर 150, फिर 50, फिर 300 और फिर 75। तो टोटल अगर अपन सेविंग निकाल लें तो 5, 5, 10, 17 कैरी आ गई 1, 775। टोटल कितने 5 साल है तो 775 बटा में 5 का भाग गया, एक बार बच जाएगा 2, 27 फिर चला गया 5 बार, फिर चला गया 5 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा 155। तो एवरेज बचत हमारे पास कितनी आ जाएगी 155। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। A fruit seller had some watermelons. He sell 45% of the watermelons and still have 495 watermelons left. How many watermelons he originally had? Total watermelon 100%, 45% बेच दिए तो बचे कितने 55%। 55% की वैल्यू 495, वैल्यू चाहिए 100% की। टोटल कितने थे? परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 से गया 11 बार, 5 से अगर इसको काटे 9 5 45, फिर चला गया 9 बार, 11 से गया 9 बार। तो टोटल इनिशियली वाटरमेलन कितने थे 900। उसके पास पहले कितने तरबूज थे 900। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर। कोट टू ए बराबर 10a माइनस 48 डिग्री। तो ए का मान बताना है कि क्या होगा। ये दोनों आपस में कब बराबर होते हैं? जब दोनों के एंगल का टोटल 90 डिग्री होता है। तो 2a प्लस ए माइनस 48 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो 3a बराबर 138 डिग्री। तो a की वैल्यू 4 थी 12, फिर चला गया 6 बार, 46 डिग्री। तो ऑप्शन सी हमारा क्या आ जाएगा 46 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। What is the circumference of a circle whose radius is 10.5 सेंटीमीटर? वृत्त की परिधि अगर हमें सर्कमफ्रेंस बतानी है कि क्या होगी, तो हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 10.5 मतलब 21/2। 2 से 2 चला गया, 7 से चला गया 3 बार, 22 × 3 66 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस क्या आ गई 66 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 65 नंबर। 65 देखो डीआई का क्वेश्चन है। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द टेम्परेचर रिकॉर्डेड एवरी डे इन ए सर्टेन वीक। दिया गया दंड आरेख एक निश्चित सप्ताह में प्रतिदिन रिकॉर्ड किए गए तापमान को दर्शाता है। ये हमें डेज अलग अलग दे रखे हैं, मंडे ट्यूसडे से लेके संडे तक। हमें क्या कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन ऑल द डेज। सभी दिनों में रिकॉर्ड किए गए तापमान का टोटल। तो पहले है 10 डिग्री, फिर 35, फिर 20, फिर 40, फिर 15, फिर 45 और फिर 50 डिग्री। इन सब का टोटल करें 15 कैरी आ गई 1, 5 2 7 4 11 15 20 और 1 21 215 डिग्री। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा 215 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। 10x + y बराबर 1, cos x - y बराबर √3/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखिए हमें पता है कि 10x + y बराबर 1 है, तो ये कितने डिग्री पर होता है 45 डिग्री पर। तो x + y की वैल्यू 45 डिग्री। cos x - y बराबर √3/2, ये √3/2 कितने डिग्री पर होता है 30 डिग्री पर। तो x - y 30 डिग्री। अब हमें x + y पता है, x - y पता है, x और y दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए। तो x क्या होगा दोनों के टोटल का आधा, 75/2 37 से 1/2 डिग्री या 37.5 डिग्री। y दोनों के डिफरेंस का आधा 15/2 7.5 डिग्री। तो x की वैल्यू 37.5 और y की वैल्यू 7.5। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल PST एंड IJK इन correspondence आर 64 एंड 56। RS इज इक्वल टू 16, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ IJ। अगर हमारे पास दो समरूप त्रिभुज है तो इनके पेरीमीटर का रेशियो इनके साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। तो हमें पता है कि ट्रायंगल RST सिमिलर है ट्रायंगल, दूसरे का नाम दे रखा IJK। तो क्या होगा, ट्रायंगल RST का पेरीमीटर अपॉन में ट्रायंगल IJK का पेरीमीटर बराबर होगा इनकी साइड्स के रेशियो के RS अपॉन IJ। ट्रायंगल RST का पेरीमीटर 64, IJK का पेरीमीटर 56, RS की लंबाई 16, IJ की लंबाई चाहिए। 16 से क्या एक बार ये क्या 4 बार, 4 से चला गया 14 बार, तो IJ की लेंथ क्या आ गई 14 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो IJ की लंबाई 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 68। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी, x का मान बताना है। तो हम इसको क्या लिखें, 3/2 इंटू में 7/3 इंटू में 6/7 प्लस 1/4 बराबर 1/x। 7 से 7 गया, 3 दूनी 6 से 6 चला गया, तो 3 प्लस 1/4 बराबर 1/x। तो 13/4 बराबर 1/x, तो x बराबर 4/13, 4/13। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आया 4/13। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ए पर्सन 1.8 मीटर टॉल is 30√3 meter away from a tower. If the angle of the elevation from his eye on the top of the tower is 30 degree, then what is the height of tower? एक 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति, 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति एक टावर से 30√3 मीटर की दूरी पर खड़ा है और इसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की हाइट बतानी है कि क्या होगी। ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने 30√3, तो 30 के सामने 30 मीटर। तो इस व्यक्ति से ऊपर टावर की हाइट 30 मीटर, इसकी खुद की हाइट 1.8 मीटर, तो टावर की हाइट 30 प्लस 1.8, 31.8 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो टावर की हाइट क्या आएगी, ऑप्शन बी 31.8 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। कपिल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर इन 10 मिनट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कपिल। कपिला की स्पीड हमें दे रखा है, दूरी दे रखी है 1200 मीटर। 1200 मीटर को क्या 1.2 किलोमीटर लिख सकते हैं। टाइम दे रखा है 10 मिनट, 10 मिनट को क्या 1/6 आवर्स लिख सकते हैं। तो हमें कपिला की स्पीड बतानी है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1.2 अपॉन में 1/6, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा, 7.2 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। A sum of rupees 1248 is to be distributed among Ridan and Vihan in the proportion of 2:3. What is the share of Vihan? हमें पता है कि टोटल जो अमाउंट है, टोटल रुपीज हम लोगों को दे रखे हैं 1248 रुपए। इसको हम लोगों को डिवाइड करने हैं रिदान और विहान में। किस रेशो के अंदर, 2:3 में। और हमें किसकी अमाउंट चाहिए, विहान की। तो विहान के अमाउंट निकालें, टोटल 1248, रेशो का टोटल 5, वैल्यू चाहिए 3 की। तो अब अगर मैं इसको 3 से गुना कर दूं तो 8 3 24, 2 12 और 2 14, कैरी आ जाएगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 बटा में 5। तो 7 5 35 बच जाएगा, 2 24 चला जाएगा 4 बार 20, फिर बच जाएगा 24, फिर चला जाएगा 4 बार, 7 5 35, फिर मेरे पास चला गया 2 24 चला गया 4 बार, बच गया 4 44, 44 फिर चला जाएगा 8 बार 40, बच जाएगा 4, तो क्या जाएगा 148.8 रुपीज़। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी
748 रुपये 80 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। हमें दे रखा है ए स्क्र प्लस 4b² प्लस 9c² माइनस में 4ab प्लस में 12bc माइनस में 6ac। तो a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 3c का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू a इंटू 2b। अब या तो माइनस का 2b होगा या a माइनस का होगा। चलिए एक बार मैं माइनस का 2b मान लेता हूँ। तो प्लस में क्या आएगा 2 इंटू माइनस का 2b इंटू में माइनस का 3c, क्योंकि इस वैल्यू को मुझे प्लस का बनाना है, और प्लस में 2 इंटू माइनस का 3c इंटू a। ये टर्म मेरे पास बन रही है, ये टर्म भी नेगेटिव बन रही है, ये प्लस आएगा सॉरी ये टर्म नेगेटिव बन रही है और ये भी नेगेटिव और बीच वाली पॉजिटिव। तो ये क्या बना a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 73। A sum become 1.96 time itself in 2 years when invested at compound interest. What is the annual rate of interest? अगर प्रिंसिपल 100 रुपये माने तो अमाउंट होगी 196। टाइम 2 साल है तो हम इसका रूट कर दें, रूट ऑफ 100 रूट ऑफ 196। तो मेरे पास क्या जाएगा 10:14। 10 से 14 हुए, इसका मतलब रेट कितनी आई 4 ब्याज मिला 10 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से तो 40%। तो ब्याज की दर क्या गई 40%। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 74 की ओर। एक चक्रीय चतुर्भुज MNOP में M और O सम्मुख कोण है। अब हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 2 इंटू O बराबर 3 इंटू M, 2 इंटू एंगल O बराबर 3 इंटू एंगल M। तो एंगल O और एंगल M का रेशो 3:2। तो M को मैं मान लेता हूँ 2x, O को मान लेता हूँ 3x, दोनों का सम 180 डिग्री। तो 5x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 36 डिग्री। तो एंगल M बराबर 2x था, तो 36 दूना 72 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 75। AC is the diameter, AC is a diameter of a circle, B is the point on the circumference. If angle BAC is equal to 40 degree, then what is the angle of BCA? एक वृत्त का व्यास है AC, हमने ये सेंटर मान लिया हो। वृत्त की परिधि पर हमें कहीं भी बिंदु B दे रखा है, इस तरह से दे रखा है कि BAC जो है 40 डिग्री, ए वाला एंगल कितना है 40 डिग्री। तो हमें क्या बताना है BCA, ये C वाला कोण बताना है कि क्या होगा। तो देखो ये कितना होगा 90 डिग्री, ये 40 है 90, तो ये कितना 50 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि वृत्त का व्यास हमेशा परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो BCA का मान क्या जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। तो चलिए हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में अगले सोल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहिए। थैंक यू।